दोस्तों मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही क्या सस्ता क्या महंगा हुआ हमारे देश में, आइए देख लेते हैं। देखिए, एक तो होली के त्योहार से पहले बड़ा झटका लगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। हवाई यात्रा करना भी महंगी हुई क्योंकि हवाई ईंधन की रेट बढ़ चुके हैं, तो फ्लाइट टिकट का किराया भी बढ़ेगा। तो एलपीजी गैस सिलेंडर, एटीएफ फ्यूल समेत आइए देखते हैं कि आज से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है। वैसे अभी आपको पता होगा इंटरनेशनल लेवल पर हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और इस वजह से एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि ईरान इजराइल जंग की वजह से भारत की 50% तेल सप्लाई पर संकट छाया हुआ है और इस वजह से सोना चांदी महंगा हो सकता है और क्रूड ऑयल की सप्लाई अगर ठप हुई तो इस महीने मार्च में आपको पेट्रोल डीजल भी महंगा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आपको पता होगा ईरान, इजराइल, अमेरिका, यूएई, दुबई, दुनिया भर के देशों के बीच जंग छिड़ चुकी है। उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान पहले ही लड़ाई कर रहे हैं और इस जंग में आज हैरानी वाली खबर तो ये देखने को मिली कि अमेरिका और इजराइल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की भी मौत हो गई। न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई। तो ईरानी सेना ने भी कहा कि अब हम सबसे खतरनाक हमला करेंगे। यही वजह है कि दुनिया भर में एक बार फिर से मानो टेंशन, तनाव का माहौल बढ़ सकता है। थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकती है, तीसरा विश्व युद्ध, इस तरह के हालात दिख रहे हैं। तो इन हालातों की टेंशन की वजह से सोने चांदी के भाव तो बढ़ेंगे, बाकी क्रूड ऑयल ठप होने की वजह से कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल की रेट्स भी महंगे होंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर, एटीएफ समेत क्या क्या महंगा सस्ता हुआ है। देखिए, एक तो तेलंगाना राज्य में अब नई गाड़ी खरीदना महंगा होगा क्योंकि 1 मार्च आज से ही लागू होगा रोड सेफ्टी सेस। ये एक अलग से टैक्स देना होगा आपको। तेलंगाना सरकार की तरफ से 1 मार्च से ये लागू कर दिया, जिससे वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी भी तरह की गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो 2000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक आपको रोड सेफ्टी सेस टैक्स देना होगा। तेलंगाना में नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खरीदारों को ये झटका लगने वाला है। किस किस तरह की गाड़ियों पर कितना टैक्स लगेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा मार्च में कई सारी कंपनियां अपने मोबाइल फोन के रेट्स भी बढ़ाने जा रही हैं, तो महंगा होगा मोबाइल फोन खरीदना। 1 मार्च से वीवो, IQ समेत कई सारे स्मार्टफोन्स की कीमतें 1500 से 2500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है कंपनियों की तरफ से। तो 1 मार्च से वीवो, IQ समेत 6 स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे। वीवो, IQ के अलावा भी OnePlus, रियलमी, ओप्पो, Xiaomi, मोटोरोला के फोन भी मार्च में महंगे हो सकते हैं क्योंकि कंपनियां कई सारे मॉडल्स पर कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। जैसे 1 मार्च से 4000 रुपए तक महंगा होगा OnePlus का 15R स्मार्टफोन भी। भारत में जल्दी इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। अच्छा, स्मार्टफोन्स के अलावा दोस्तों अन्य गैजेट्स जो हैं वो भी महंगे हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी 8% तक महंगे हो सकते हैं। ये रिपोर्ट्स काफी टाइम पहले मैंने आपको बताई थी कि फरवरी मार्च में ये चीजें कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके पीछे वजह यह है कि आजकल AI सेक्टर में चिप की भारी मांग की वजह से सेमीकंडक्टर चिप की कमी हो रही है। यही वजह है कि आने वाले 1-2 महीनों में मार्च अप्रैल में आपको मोबाइल, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी 8% तक महंगे देखने को मिल सकते हैं और ये कमी साल 2028 तक बनी रहने की आशंका है। हालांकि अभी तो हमारे भारत में भी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप प्लांट का उद्घाटन किया गुजरात में, तो जल्दी भारत में भी यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है, इससे भारत में भी AI टेक्नोलॉजी को मजबूती मिलेगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए बिहार में मार्च महीने के बाद जमीन खरीदना महंगा होगा क्योंकि एक तो बिहार में MVR रिवीजन की तैयारियां तेज कर दी है सरकार ने। MVR का मतलब मिनिमम वैल्यू रजिस्टर। तो बिहार में भू निबंधन विभाग की तरफ से MVR बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, यानी जमीनों के बेसिक रेट्स बढ़ जाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार ये प्लान कर रही है। इसके अलावा मार्च के बाद बिहार में रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएगा, तो इस वजह से जमीन, मकान, प्लॉट या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना बेचना महंगा पड़ेगा। ये बिहार की नीतीश सरकार का प्लान है। और वहीं एप्पल के गैजेट्स पर अच्छी खबर आ रही है। सस्ते मैकबुक से लेकर iPhone 17e तक मार्च 2026 में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है एप्पल कंपनी। बात कुछ यूं है दोस्तों की 2 मार्च से कल से एक एप्पल का इवेंट शुरू होने जा रहा और इस इवेंट से पहले मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि इस इवेंट में एप्पल कंपनी सस्ते मैकबुक, iPhone 17e वगैरह कुछ नए मॉडल्स लॉन्च कर सकती है ऐसा। अच्छा, बिजली सस्ती पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। इस महीने मार्च का बिल इतने प्रतिशत तक कम आएगा। जी हाँ, पिछले महीने फरवरी की तुलना में इस बार आपको बिजली का बिल थोड़ा कम चुकाना पड़ेगा। इसके पीछे वजह यह है कि मार्च महीने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ईंधन अधिभार शुल्क की नई दरों की घोषणा की है। ईंधन अधिभार शुल्क का मतलब होता है फ्यूल सरचार्ज। तो जो फ्यूल सरचार्ज पहले ज्यादा लगता था उसमें अभी मार्च में लगभग 2.5% तक की कमी की गई है। तो बिजली बिल में आपका फ्यूल सरचार्ज कम जुड़कर आएगा। तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों ग्राहकों को, बिजली उपभोक्ताओं को मार्च का बिजली बिल कम चुकाना पड़ेगा ना। अच्छा, इसके अलावा अपडेट आना कि बिहार के हर जिले तक पहुंचेगी सस्ती बस सेवाएं। इसी महीने मार्च से ही बिहार की सड़कों पर 175 नई इलेक्ट्रिक CNG बसें भी शुरू करने जा रही है। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से यह प्लान किया गया है। बिहार परिवहन विभाग इस महीने मार्च में लगभग 150 से 250 नई इलेक्ट्रिक और CNG बसें शुरू करेगा। परिवहन मंत्री का भी अनाउंसमेंट है। और इसके अलावा आपको पता होगा आज से ही बिना सिम कार्ड के आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड सिम कार्ड का लगा होना जरूरी होगा। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक बढ़ चुके हैं। हवाई सफर करना महंगा होगा। और भी मार्च में 5 बड़े बदलाव क्या क्या लागू हुए हैं, आइए थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइस 31 रुपए तक बढ़ चुके हैं। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में काम में लिया जाता है, तो उसके रेट्स में ये बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद हमारे देश के 4 बड़े शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्या हो चुके हैं टेबल में आप देख सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। नई कीमतें क्या होगी और पुराने प्राइस क्या थे, कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 28 से 31 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने का 14 किलो
200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके प्राइस अभी भी वही है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, दिल्ली, जयपुर, रायपुर, बिहार, पटना, मध्य प्रदेश, भोपाल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वगैरह में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें क्या चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नया नियम, बिना एक्टिव सिम कार्ड के अब आपके फोन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप्स नहीं चलेंगे, क्योंकि आज से ही सिम बाइंडिंग का नियम लागू होने जा रहा है। मैंने आपको इन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो में बताई भी थी कि 1 मार्च 2026 से ही पूरे देश में 5 नए नियम, बड़े बदलाव क्या क्या लागू होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप विस्तार में जानकारी देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। वहीं रेलवे का UTS मोबाइल ऐप भी आज से बंद हो जाएगा। अब नया रेल वन ऐप ही काम करेगा इसकी जगह। और UPI भुगतान के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा लेवल शुरू करने जा रही है NPCI। बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अब केवल पिन ही काफी नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, ताकि पेमेंट सिस्टम वगैरह पर फ्रॉड होने वाले पर लगाम लगाई जा सके, राइट। और बाकी जो ये रेल का UTS ऐप बंद हो जाएगा, इसकी जगह जो रेल वन ऐप शुरू हो रहा है, इसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट सुविधाएं मिलेगी, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। रेलवे से जुड़े ऑल इन वन टास्क जो आप रेल वन मोबाइल ऐप से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हवाई सफर करना महंगा हो सकता है, क्योंकि ATF फ्यूल के दाम लगभग 5,500 रुपए तक बढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, हवाई कंपनियों के लिए उनके ईंधन के रेट बढ़े हैं, तो कंपनियां इसका खर्चा, तो इसका नुकसान तो ग्राहकों से ही वसूलेगी। वैसे भी अभी त्योहारों के मौके पर ही 3-3 गुना तक हवाई किराया बढ़ा दिया है कंपनियों ने। होली के त्योहार के मौके पर हवाई यात्रा महंगी हो चुकी है। पहले से ही UP बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। मुंबई से गोरखपुर के लिए 30-30 हजार रुपए तक वसूल रही है एयरलाइंस कंपनियां। देखिए आप, तो मौके का फायदा तो कंपनियां उठाती ही है। ऐसे में फ्यूल के रेट बढ़े तो और ज्यादा हवाई किराया महंगा हो सकता है। ना सिर्फ एयरलाइंस कंपनियां, बल्कि देखिए आप, बस ऑपरेटर्स ने भी किराए में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। होली से पहले 3 गुना से ज्यादा बढ़ा प्राइवेट बसों का किराया। जिस रूट पर पहले 600 रुपए किराया था, वो बढ़कर अभी 1900 रुपए हो चुका है। यहाँ तक कि बस ऑपरेटर भी विंडो सीट का अलग से चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली, नोएडा से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की ओर जाने वाली बसों में भीड़ ज्यादा है, और इसी भीड़ का फायदा उठा रहे हैं बस ऑपरेटर्स। बस संचालक कंपनियां भी मनमाना किराया वसूल रही हैं। जबकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को कहा भी था कि इस तरह के त्योहार वगैरह के इवेंट के मौके पर हवाई कंपनियां किराया बढ़ा देती है, तो इस पर केंद्र सरकार सख्त गाइडलाइंस लाए। लेकिन बावजूद इसके ये ऑर्डर, ये दिशा निर्देश सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कोई अमल दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, होली के त्योहार के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करोड़ों परिवारों को बड़ा तोहफा दिया, और एक फ्री LPG गैस सिलेंडर वितरित किया जाएगा होली के मौके पर, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ये त्योहार के मौके पर एक फ्री LPG गैस सिलेंडर वितरित किया है। वहीं अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का भी मानदेय बढ़ेगा। होली पर UP के 1,86,00,000 परिवारों को तो फ्री गैस सिलेंडर दिया। इसके अलावा शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का ऐलान किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में। तो त्योहारों के मौके पर यह भी बड़ा तोहफा मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस बार होली के त्योहार और तारीखों को लेकर भी जो कंफ्यूजन बना हुआ है, कब मनाई जाएगी होली, कब रहेगा होलिका दहन वगैरह, क्योंकि इस बार होली पर चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। तो ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों का यह कहना है कि 2 से 3 मार्च की रात होलिका दहन के लिए शुभ रहेगी, यानी 2 मार्च की शाम को रात में होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार चंद्रग्रहण का साया भी पड़ रहा है। इस वजह से रंग वाली होली खेलने की तारीखों को लेकर भी पंचांगों में मतभेद बना हुआ है। तो इसको लेकर भी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कब कब चंद्रग्रहण का समय रहेगा, और फिर रंग वाली होली 3 को नहीं बल्कि 4 मार्च को खेलने की प्लानिंग की जा रही है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। तो ये रहे आज के कुछ महंगे सस्ते से जुड़े अपडेट्स और होली के